तो हाय गाइज, स्वागत है सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल इन्फो में। तो गाइज, रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इंडियन रेलवे ने तत्काल टिकट के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि तत्काल में कंफर्म टिकट मिलना कितना मुश्किल होता है। जैसे कि अपडेट आई है रेलवे की तरफ से, जो नियमों में बदलाव किया है, इस नियमों में बदलाव की वजह से अब यात्रियों को तत्काल टिकट कंफर्म मिलना और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और ज़्यादा कठिन होने वाला है। तो दोस्तों, जानते हैं इस अपडेट के बारे में, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये तो आपको पता ही है कि जब हम तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं तो उस टाइम हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक सेकंड की वजह से हमारा टिकट कंफर्म भी हो सकता है और एक सेकंड लेट होने की वजह से हमारा टिकट वेटिंग में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम में। तो ये जो रेलवे की तरफ से अपडेट आई है, इससे हमारा एक सेकंड नहीं बल्कि हमारा 1 मिनट तक बर्बाद हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा अब तत्काल में टिकट कंफर्म होना, टिकट बुकिंग करना और ज़्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे मास्टर लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आप तत्काल टिकट बुकिंग में मास्टर लिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेलवे ने ये अपडेट जारी कर दी है। रेलवे ने ये नियम पूरी तरह से बदल दिया है। रेलवे ने साफ साफ कह दिया है कि अब तत्काल टिकट में मास्टर लिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जानते हैं सबसे पहले मास्टर लिस्ट होता क्या है। तो गाइज, मास्टर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है कि जिसमें पैसेंजर की डिटेल्स हम पहले से सेव कर लिया करते थे, लाइक उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी एज वगैरह पहले से फिलअप कर लिया करते थे और उस मास्टर लिस्ट को हम सेव कर लिया करते थे अपनी IRCTC आईडी के अंदर। अब जैसे ही तत्काल टिकट बुकिंग का समय स्टार्ट होता था और जैसे ही पैसेंजर की डिटेल्स पर पहुंचते थे बुकिंग में, तो उस टाइम मास्टर लिस्ट ऑटोमेटिक वहां पे फैचिंग हो जाया करती थी और उसको हम सेलेक्ट करने होता था, जिसकी मदद से हमारा काफ़ी टाइम बचता था। यानी कि अगर 4 टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो 4 को हमें सिर्फ क्लिक करने होता था, जिसकी मदद से फौरन वहां पे वो नाम ऐड हो जाया करते थे और बुकिंग आगे प्रोसेस चालू हो जाया करता था। यानी कि 1-2 सेकंड के अंदर ही मास्टर लिस्ट हम सेलेक्ट कर लिया करते थे। लेकिन जैसा कि अब रेलवे ने नियमों में बदलाव कर दिया है, इस नियम को बदल दिया है, मास्टर लिस्ट का इस्तेमाल अब बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब जैसे कि अगर आप 4 टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो 4 नाम आपको अलग से लिखने पड़ेंगे तत्काल बुकिंग करते टाइम। यानी कि जैसे कि राहुल है, फॉर एग्जाम्पल, आप डालोगे वहाँ RAHUL वगैरह, उसकी एज डाल लोगे, उसका जेंडर डाल लोगे, फिर वो सेव करोगे, फिर दूसरा नाम का डाल लोगे, तीसरे नाम का लिखोगे, चौथे नाम का लिखोगे, इसी तरह से 4 पैसेंजर की डिटेल्स लिखोगे, फिर उनको सेव करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं इसमें कम से कम आप कितनी हाई स्पीड टाइपिंग क्यों ना करते हो, 50 सेकंड या 1 मिनट का टाइम तो 4 पैसेंजर में लगने वाला है। तो ये 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी 1 मिनट में आपको कंफर्म टिकट मिलने वाला था। लेकिन ये जो इंडियन रेलवे की तरफ से मास्टर लिस्ट को अब बंद कर दिया गया है, इसकी वजह से अब आपको मैनुअली नाम लिखने पड़ेंगे तत्काल बुकिंग के टाइम। अब कहीं ना कहीं तत्काल टिकट कंफर्म मिलना मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि तत्काल टिकट बुकिंग में अगर हम मैनुअली टाइपिंग करेंगे, लिख करके नाम डालेंगे और वहाँ पे हमें कंफर्म टिकट मिलने वाला है हार्ड रूट पे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली हैं यात्रियों के लिए। और दोस्तों, ये जो अपडेट रेलवे ने जारी किया है, इसके बारे में जानते हैं कि इससे किसे फायदा पहुंचने वाला है और किसे नुकसान पहुंचने वाला है। तो गाइस, रेलवे की ये जो अपडेट है, इसका असर सीधा आम जनता पर पड़ने वाला है, आम लोगों पर पड़ने वाला है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की मदद से एजेंट लोग या फिर कोई और सॉफ्टवेयर से बुकिंग करते हैं, तो सॉफ्टवेयर की मदद से उनका सब ऑटोफिल होता है, सब बाईपास होती है, ऑल सेटिंग्स ऑटोफिल होती है, उनको मास्टर लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मास्टर लिस्ट की किसी को जरूरत पड़ती है तो वो आम लोगों को पड़ती है, जो मोबाइल से या फिर IRCTC की वेबसाइट से नॉर्मल प्रोसेस से या मास्टर लिस्ट की मदद से अपना तत्काल टिकट बुकिंग करते थे। उनको झटका लगने वाला है। अब उनके कहीं ना कहीं चांस बहुत कम हो जाएंगे उनको तत्काल टिकट में कंफर्म टिकट मिलना।
तो कहीं ना कहीं आम जनता पर इस अपडेट का असर पड़ने वाला है, आम जनता को नुकसान पहुंचने वाला है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रेलवे की ये अपडेट बिल्कुल बेकार अपडेट है। रेलवे का ये डिसीजन बहुत बेकार डिसीजन है। रेलवे ने जो ये नियमों में बदलाव किया है, बहुत भद्दा बदलाव किया है। तो गाइज मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार अपडेट है। लेकिन अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्यों अच्छी लगी। और हाँ, अगर आप रेलवे के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या फिर कोई भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।